क्या कर रही है इच्छा? चल, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपने अभियान के बारे में सोच। यहाँ से अगर सपेरा खाली हाथ गया तो हम दोनों की जान बच सकती है। चल इच्छा। इच्छा तुम जाओ, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, जाओ। नहीं अप्पू, अप्पू। इच्छा चल। अप्पू, हे नागोमी देव, आज आपने मेरी सपोली की जान बचा ली। नागोमी देव ने सिर्फ जान बचाई है, अभियान नहीं। क्या हुआ इच्छा? नागिस्तान का रास्ता भूल गई? ना रास्ता भूली हूँ, ना अपना अभियान। मुझे अपने अभियान को वापस पाने के लिए बाकी का काम खत्म करना पड़ेगा। बाकी का काम? हाँ, बाकी का काम। छोड़ो मुझे। गुरुजी, हमने सारा घाट ढूंढ लिया, खजाना कहीं नहीं मिला। गुरुजी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। देवा! ये यहाँ कहां से आ गई? लगता है इसने सब देख लिया है। ये क्या कर रहा है तू? कौशल्या जी, मैं तो सांप से बच्चे को बचा रहा था। अरे देवा, झूठ बोल रहा है। मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सब देख लिया है। देवा जी, तुम्हें क्या अप्पू में सांप नजर आ रहे थे? उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तुम? बताओ अम्मा जी, आज अप्पू में सांप नजर आ रहा है, कल ममता में चील नजर आएगी और मेरे पति में बंदा नजर आएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बच्चे को बचा रहा हूँ। हमने देखा कौन किसे बचा रहा था। देवा, देखिए मैं हमारे घर में हमारी दादी की आवाज सबसे ऊंची रहती है। बाकी कोई आवाज उनके सामने उठे ना, तो या तो वो आवाज दबा देते हैं या वो गला। दादी, इनसे कहिए देवा को कम मारे, अभी पुलिस से भी तो इनको मार पड़ेगी बेचारे। साहब, ले जाइए इस सपेरे को, इसने हमारी बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाइए। पिताजी, उससे कुछ ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस सपेरे को, इसने बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाओ। तू हाथ ला, हाथ ला। तू चुप रहे, नहीं तो तेरी कंपटी बजा दूंगा मैं। हाँ, चुप रहे। भैया, पिताजी भी वही बोल रहे हैं। चल। अगर मैं चाहूं तो तेरा राज सबको बता दूं।
पर मैं वादे का पक्का हूं और इरादे का भी। देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा, जरूर देगा और बहुत जल्द। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इंतजार करना मेरा। देवा जी, जय महाकाल। माता रानी ने देखा कितना जल्दी आशीर्वाद दिया। रात भर जागरण किया और सुबह होते होते हमारे घर से बला टली। और हाँ देखो, खजाना भी बच गया। अरे खजाना जाता तो चला जाता, भगवान का शुक्र है हमारा अप्पू जाने से बच गया। पिताजी, देवा पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है, और जिस पर विश्वास करना चाहिए था उस पर शक किया। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही हम देर से आए लेकिन देवा को दुरुस्त कर दिया। बेटी, हमें माफ कर देना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। हमें इस छोरी से माफी। पिताजी भी इससे माफी ही मांग रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बबल, पिताजी के साथ साथ हम सबको इससे माफी मांग लेनी चाहिए। पहली बार आपने बिल्कुल सही सुना है। इच्छा हम नहीं दीदी, ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। छह साल पहले उसने अनजाने में एक गलती की, लेकिन आज जो किया वो जानबूझकर किया, और अप्पू की जान बचाकर उस गलती का प्रायश्चित किया। दादी जी, आप सब भी उस सांप को माफ कर दीजिए ना, क्योंकि सांपों। हाँ हाँ पता है, सांपों के हजारों साल के इतिहास में आज तक किसी भी सांप ने किसी को भी फिजूल में नहीं काटा, है ना? इसका मतलब आप सबने उस सांप को माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, तो क्या लिख के दे? ये ले माँ, तू इस पे लिख दे। लेकिन लिखना क्या था ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, क्योंकि इस लाल किताब में अब आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो आपने इस बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। दादी, आप भी सांप को माफ कर दो ना। देखो देखो, ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो चलो, हो सकता है कोई नया खजाना ढूंढवा रहा हो। जय नाग देवता, जय नाग देवता, जय नागोमी देव। जय नाग ओम देव जी। अरे माँ, ये सांप हिल क्यों रहा है? इसको ठंड लग रही है क्या? अरे दादाजी,
ये हम सबको बाय बाय बोल रहे हैं। अच्छा। दादी जी, मैं कहती थी ना सांप बुरे नहीं होते। अब तो आप सांपों से गुस्सा नहीं होंगी ना? नहीं, लेकिन तूने जो गलती की है उसकी तो सजा तुझे मिलेगी। सजा? दादी इसे माफ कर दो ना। कर दो ना दादी, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। दादी इसकी गलती क्या है? इसने तुम्हारी मदद की है ना। अरे ना बबल, पहले दादी से पूछ के इसकी गलती क्या है। बब्बल भी तो वही कह रहा है। माँ, अब तुझे ना इच्छा को माफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। दादी आप भले ही मुझे खिलौने ना दिलवाइए, लेकिन इच्छा को प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ हाँ अम्मा जी, अब तो इच्छा को माफ कर ही दो, नहीं तो इसको डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन में दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। और देख लेना, वैसे भी इसका दिमाग तो बस ऐसा। अरे चुप! देखा, ये है थारी गलती। तूने मेरे बावलों के दिल में जगह बनाई, और दूसरी गलती ये है कि तूने बावलों की दादी के दिल में जगह बनाई। सजा तो मिलेगी, हथकड़ी पहननी पड़ेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुझे यहीं रह के इन बावलों को झेलना पड़ेगा। क्या हुआ सपोली? बड़ी शांत बैठी है। किसी नेवली ने सूंघ लिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि वो देवा कहीं इच्छा पर दोबारा वार न कर दे। कोई बात नहीं, इच्छा दोबारा से जश्न मनाने का मौका ही दे देगी नागिस्तान को। लो, दूध पियो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है घर में, और तुम कुछ करते क्यों नहीं? रे इतना सब तो किया, भैंसों को नहला के चारा डाल दिया, खेतों में हल चला के आया, भीमा के अखाड़े में एक पहलवान को चित करके आया, और उसके बाद तो। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इच्छा की बात कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो नगीना जी? इच्छा कैसे हल चलावेगी? उसकी तो याददाश्त का हल ना निकला अब तक। और अच्छा लगेगा हम इच्छा से भैंसों को नहलवाएंगे? भैंसों तो पहचानती भी ना उसे। घर में सब उसी की तारीफ करते हैं, वो है कौन? और तुम्हें अच्छा लगेगा कि मुझसे कोई ऊपर रहे? ठीक है नगीना जी, मैं भी दादी से बात करता। आज रात को आपकी खाट शाट ना ऊपर छत में डलवा देते हैं, हवा भी बढ़िया आवे है वहां पे। तुम जाओ यहाँ से अब भी कि अब भी। तुम बाहर जाओगे, थोड़ी हवा खाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस दिमाग की धूल हटेगी ना, तब तुम्हें कुछ बात समझ में आएगी। जाओ। पता नहीं दादी ने क्या देखा उस इच्छा में, उसे सोने के कंगन दे दिए। उस इच्छा को तो इस घर से विदा करना ही होगा। इच्छा, तूने मेरी जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वाकू, तूने भी तो चिरमिरी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।
अरे पराये देशों में तो हर नागिस्तानी दोस्त होता है, और हम तो यहाँ परायों को दोस्त बनाने आए हैं, है ना? इच्छा, आज कितना खुशी का मौका है ना, घर में सब लोग कितने खुश हैं। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? कैसी? आओ बताती हूँ। और मंदिर में रंग रोगन करवा देना। ठीक है दादी। दादी, इच्छा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी तो इच्छा के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो करेंगे ना, अब तो ये छोरी इस घर की बेटी हो गई है। वही तो दादी, अब बेटी है तो बेटी की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी ना। अरे कहानी सुनेगी ये? अरे दादी को तो सिर्फ कुश्ती लड़नी आवे। कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बार एक आदमी बावला था, थारे जैसा, कम सुनता था लेकिन बोलता बहुत ज्यादा था। एक दिन उसने बड़ी फालतू की बात की, 4 लगाए उसके कान के नीचे, फिर ठीक से सुनने लगा वो। अरे वाह दादी, काश ये कहानी सच हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। मैं भी अपने कान के नीचे 4 लगवा लूं और ठीक हो जाऊं। चुप कर तू। हाँ अब बता, कैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी हमें? हमें ना इसका परिवार ढूंढना चाहिए दादी। ढूंढने की पूरी कोशिश की है हमने, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, अखबार में इश्तिहार भी दिया है, लेकिन इसका परिवार मिल ही नहीं रहा। वैसे भी अब ये परिवार इसका अपना ही तो है। हाँ माँ, मैं भी वही कहने वाला था। दादी, लेकिन एक लड़की का घर तो उसके बाप का घर होता है या फिर उसके पति का। मुझे लगता है कि हमें ना इच्छा की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रही है छोरी है। नगीना, क्या खूब सोचा है तुमने। इससे तो हमारे घर में और भी खुशियां आ जाएंगी। कितने सारे लोग आएंगे, उनसे इतनी सारी बातें होगी, नाच गाना होगा और इतना मेल जोल बढ़ेगा। अरे वाह, ये बात तो नगीना की मुझे सही लगी है। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? चलो अच्छा है, बब्बल जी ने अब तक कुछ नहीं बोला। सच भाभी, क्या सोचा है आपने? इच्छा की शादी हो ही जानी चाहिए। नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों ना हो सकती शादी? हम कराएंगे ना इंतजाम। पूरे घर में शामियाना लगवा देंगे और ट्यूबवेल के ऊपर जो कमरा है उसमें हलवाई बैठा देंगे। ओ हलवाई, पहले रिश्ता तो पक्का होने दे। ए छोरी, क्यों ना हो सके तेरी शादी? दादी, वो तो मेरे असली माँ बाप करवाएंगे ना। उनके बिना मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? हाँ, ये तो सही कह रही है। दादी, इच्छा की तो उम्र हो गई है ना, शादी भी तो जरूरी है। अब मानिए अगर उसके माँ बाप जिंदगी भर के लिए ना मिले तो दादी, आप अपने फर्ज से पीछे हट जाएंगी। बात तो सही कह रही है नगीना। देख छोरी, तुझे अपनी बेटी कहा है तो जिम्मेदारी भी तो हमें निभानी पड़ेगी। दादी पर कुछ नहीं, अब तुम दादी की बात मानो और इस घर का फर्ज निभाओ। दादी, लेकिन मैं तो बस हो गया फैसला, सारी शादी होगी और खड़क पर चंचल करेंगे कन्यादान। ये दादी तो उसकी शादी करवा कर ही मानेगी। पिताजी, अगर आप कहें तो मेरे पास एक योजना है जिससे लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना मरे।
बोलो क्या योजना है? हम नागिस्तान से किसी को वहाँ भेजेंगे इच्छा से शादी करने के लिए, और शादी वाले दिन वो इच्छा को धोखा देकर मंडप से भाग जाएगा, और फिर थोड़े वक्त तक तो इच्छा की शादी के बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। वाह सपोली वाह, क्या खूब तरकीब निकाली है तुमने। हाँ, तरकीब तो ठीक है, पर इस तरकीब को अंजाम कौन देगा? हमें जल्दी से किसी को तैयार करके इंसानी बस्ती भेजना होगा, इससे पहले कि वो लोग इच्छा के लिए दूल्हा ढूंढें। बब्बल जी, धीरे से बंद करो यार, अभी फूट जाता। दरवाजा फूटता नहीं, टूटता है। मैं अपने सर की बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बब्बल जी। अच्छा, बात नहीं करनी, लेकिन हरकत ऐसी करनी जैसे मैं बात करूँ। क्या था वो? वो जो शाम को ये क्या क्या था क्या वो? बेवकूफी थी जो कल तक आ गई, गलती हो गई, भूल जाइए। पर आप लोग तो सोच समझ कर गलती कर रहे हैं ना। कौन सी गलती? कौन से सांप को मारने की बात कर रहे हैं हम? एक ही तो बात है, मेरी शादी करवा के तो मुझे मार ही दोगे ना। तुम कौन सी सांप हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक। बब्बल जी, यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है? मेरे लिए शादी एक बकवास चीज है। बकवास है, लेकिन अच्छा एक ना एक दिन हर किसी को ये बकवास करनी पड़ती है। शादी के बाद तुम्हारा साथी तुम्हारे दुख बांटेगा। पर मुझे कोई दुख नहीं है। मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे कोई शादी नहीं करनी, ना आज ना परसों ना अगले हफ्ते। मैं किसी को पसंद साथिया, साथिया, मेरे साथिया। क्या? आगे बोलो ना। मैं किसी को पसंद कौन? बोलो। मैं किसी को पसंद नहीं आई तो? तुम इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। अच्छा, कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हें देख के भी पसंद ना करे। पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई शादी नहीं करनी, और इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। शादी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है। पर कमरा मेरा है। तो मैं जाता हूँ। आई होप तुम्हारे लिए कोई दुल्हा हम जल्दी ढूंढे और तुम जाओ यहाँ से। बब्बल जी, भाई क्या बात है? ऐसे क्यों लाए मुझे चोरी चोरी? हाँ सही समझा तू, उस छोरी के बारे में बात करनी है। किस छोरी के बारे में? अरे इच्छा के। भाई कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझसे बात करने की इच्छा है तो कर लो ना, मैं कौन सा मना करूंगा आपको। बोलो। अरे कान खोल के सुन, घर में इच्छा की वजह से सब परेशान है। भाई 2 भैंसे और ले आएंगे, जितना दूध पीना है वो पीती रहेगी, क्या दिक्कत है इसमें? अरे दूध की बात ना है, वो जवान हो गई अब, समझा? फौज में भर्ती करा दे उसे, फॉर्म ले आओ। अरे तुझे पता ना है, दादी पिताजी सब परेशान है उसकी शादी को लेकर। तो मतलब उसके लिए अब रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे रिक्शा क्यों ढूंढना पड़ेगा? उसे बाजार थोड़ी ना भेजना है। अरे उसको डोली में बैठाना है अब। किसकी डोली में? अरे उसके दूल्हे की। कहाँ है उसका दूल्हा? अरे वही तो ढूंढना है। ओ, मतलब उसका अब दूल्हा भी ढूंढना है, मतलब उसके दूल्हे की भी याददाश्त चली गई, इसीलिए तो ना मिल रहा वो। अरे भाई तेरे को समझा समझा के परेशान हो गया, उसकी शादी करानी है, उसके लिए उसका दूल्हा ढूंढना है। उसकी शादी करानी है, लेकिन उसका दूल्हा भी तो उतना ही अच्छा होना चाहिए ना जितनी अच्छी इच्छा है। हाँ ये बात तो सही है। उसके लिए हमें अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा। ना भाई, अखबार में इश्तेहार देने की गलती कभी मत करना। अभी कल के अखबार में क्या न्यूज आई थी कि राम स्वरूप ने चोरी करी और फल स्वरूप पकड़ा गया।
फल स्वरूप को क्यों पकड़ा उन्होंने? अरे बुद्धू, तू समझा ना, उनका मतलब था राम स्वरूप ने चोरी करी, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया, फल स्वरूप भी पकड़ा गया, परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया, और राम स्वरूप जिसने चोरी की थी वो खुला घूम रहा है। हम इश्तेहार ना देंगे बस। हाँ ठीक है, कोई बात ना, तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा कि हमें खुद जाके उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एक दो लड़के हैं मेरी नजर में। कौन है? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मिलवा दूंगा ना, और अगर बात पक्की हो गई तो दादी को भी बता देंगे। ठीक है, शुभ काम में देरी किस बात की। चलो। छोरी 10वीं पढ़ी हुई है। अरे हमारे गांव में तो कोई भी छोरा 5वीं के आगे पढ़ा ही नहीं। अरे तो एक काम करो ना चौधरी साहब, 5वीं के 2 लड़के भेज दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। जी कब आ रहे हो घर पे छोरी देखने? अगर कौशल्य देवी का लिहाज ना होता तो तुम लोग एक काम करो, सुरेश मास्टर का एक छोरा है जिसका उन्हें विवाह करना है, 1-2 महीने पहले मिला था मुझे, वहीं चले जाओ। ठीक है जी, राम राम। जी हमें चौधरी साहब ने भेजा है, आपको शादी करनी है ना? जी हमारे पास बहुत अच्छी लड़की है, करोगे? जी पर आज तो मैं अपने हनीमून पे जा रहा हूँ। अरे तो करोगे शादी? अरे भाई वो अपने हनीमून पे जा रहा है आज। अरे तो लौट के कर लियो। सिर्फ बैंड नहीं साहब, शादी के लिए जो भी चाहिए वो सब अरेंजमेंट करके मिलेगा। हलवाई, शामियाना, फूल माला, कुर्सी, टेबल। अरे भाई साहब वो सब छोड़ो, एक बढ़िया सा दूल्हा दिखा दो। दूल्हा? इच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों नगीना जी? अरे तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे छोरी मिलना तो पड़ेगा ही। देख वो छोरा है ना, हमारे घर पे मेहमान बन के आ रहा है, और हमारे घर में मेहमानों का अपमान ना करते। दादी, मुझे ये शादी नहीं करनी। नहीं करनी? ठीक है, तो वो छोरे के सामने ना आना चाहती है, मत आ। बेइज्जती तो हमारी होगी ना। चल नगीना, मुझे ले चल, मैं जाके वो छोरे से खुद माफी मांग लूंगी। चल। दादी ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर मैं सबको कैसे समझाऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं एक नागिन हूँ। प्रेम मेरी सहेली का भाई, बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है ये। सीधा रहे। अच्छा तो ये बता छोरी, वो रहता कहाँ है? दादी ये लंदन में रहता है अपने माँ बाप के साथ, और इसका बहुत बड़ा मैंशन है वहाँ। मैंशन? अरे माँ टेंशन की बात है, छोरे का अपना घर भी ना है। हाँ? नहीं पिताजी, इसका बहुत बड़ा बंगला है वहाँ, और ये इंडिया सिर्फ शादी करने के लिए आया है। बेचारा इतनी दूर से सिर्फ शादी करने आया है, उस बेचारे को वहाँ कोई अपनी छोरी नहीं दे रहा क्या? नहीं दीदी, ये तो एक हिंदुस्तानी बहू ढूंढने आया है आपकी तरह। अरे आपने उसकी तारीफ बहुत कर दी, ठीक है, लेकिन अब तक वो आया क्यों नहीं? उसे आ जाना चाहिए था ना। ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा। अम्मा जी, आज वो ट्रैफिक में फंसा है, कल को वो खून के केस में फंसेगा, और परसों अदालत के चक्कर काटने में फंसेगा। अम्मा जी, हमारी बेचारी इच्छा तो उसके साथ फंस के रह जाएगी। ये शादी होने देगी या नहीं? मैंने भी यही लग रहा माँ। हाय, आई एम प्रेम। वेलकम नहीं करोगे हमारा? आपकी तारीफ? जी प्यार से मुझे लोग प्रेम कहते हैं।
और नफरत से। अरे क्यों इसका चोपड़ा खोल रहा है? दादी, यू लुक किला। ना बेटा ना, अखाड़े में तो मैंने बहुत सी हड्डियां तोड़ी है, लेकिन जान किसी के ना ली। दादी कह रहा है बहुत सुंदर दिखती हो। ना बेटा, मैं छोरी ना हूं। अच्छा ये बता, थारे घर में सब कैसे हैं? ऑल फाइन, जस्ट चिलिंग एंड एंजॉइंग। मेरा मतलब सब अच्छा है। अच्छा ये बता, तू लंदन में क्या करता है? दादी हमारी टेक्सटाइल्स है। मतलब मैं कपड़े का काम करता है। दर्जी है। नहीं नहीं पिताजी, इसके कपड़े का कारखाना है लंदन में। दादी, ओह दादी, दादी हम ले आए। के ले आए? इच्छा के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ले आए। दादी ऐसा रिश्ता लाए जिसे देख के तू खुशी से नाचेगी। हाँ, भागेगी और हमें गले लगा लेगी। दादी आ जाओ भाई साहब, अंदर आ जाओ। नमस्कार जी। आपकी तारीफ जी। अरे पिताजी, पहले उसे तशरीफ तो रखने दो, फिर तारीफ सुन लेना। आओ 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 आओ। अरे ये कौन है और क्या करता है? अरे दादी, हम ढूंढ के लाए ना, इसलिए इस लड़के पे शक की तो कोई गुंजाइश है ना। फिर भी आप लोग एक बार पूछ लो कि भाई कौन है, क्या करता है। तूने सुना मैंने क्या कहा? तूने सुना? हाँ दादी। तो बता ये कौन है और क्या करता है? कौन है ये? मुझे नहीं पता। एक मिनट, लाल किताब। हाँ दादी, ये भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है, साथ वाले गांव में जमीन ढूंढने आया था। अरे तू जमीन दिखाता ना, छोरी दिखाने क्यों आया? अरे तो मैं भी तो लड़की देखने आया हूँ। अरे रोटी सेकने की नौकरी ना है हमारे पास, 3-4 औरतें हैं वो सेक लेती हैं। अरे रसोई की जरूरत ना है हमें। ऐसे कैसे किसी को भी रास्ते से उठा लाए? ना 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 दादी, उठा के ना लाए, बिठा के लाए बाइक पे। अरे लेकिन ऐसे कैसे हम किसी को भी दिखा दे अपनी लड़की बिना जान पहचान के? अरे नगीना जी, आप बहुत भोली हो। हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़का बहुत गुणी है, एडजस्ट करना जानता है। तुझे कैसे पता चला इच्छा इसके साथ एडजस्ट कर लेगी? अरे पिताजी, मैं तो बाइक पे एडजस्ट करने की बात कर रहा था। ये तो पूरे रास्ते मुझे कहता रहा कि इसके पास गाड़ी है, गाड़ी है। मैंने मना कर दिया ना कि अभी रिश्तेदारी नहीं जुड़ी है, एहसान कैसे ले लें। अम्मा जी, आज एहसान लेते, कल को उस एहसान की वजह से ये लोग इच्छा को परेशान करते। एक एहसान की वजह से इच्छा पूरी जिंदगी परेशान होती। अम्मा जी, लड़की की जिम्मेदारी तो बहुत ही जोखिम का काम है, बताओ। ये बात तू मने नहीं, तारे छोरों को बता। ऐसे कैसे बिना जान पहचान के छोरी का हाथ हम इसके हाथ में दे दे? अरे दादी, सिर्फ हाथ क्यों, पूरी छोरी देंगे ना। अरे भाई बताओ ना अपने बारे में। जी मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो हम क्या करें? मेरे पिताजी का स्टील का कारोबार है दिल्ली में। मैं यहाँ नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था तो ये लोग मिल गए। दरअसल मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हम वैसे तो अमीर हैं लेकिन अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। और इतना जुड़े हैं कि इनकी सारी जमीनें कम पड़ गई हैं, इसलिए तो नहीं खरीदने आए हैं ना जी। बेटा, पहले एक छोरा आया है छोरी को देखने के लिए। माँ, छोरे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। एक बार दोनों को इच्छा से मिलवा देते हैं, बाकी छोरी का भाग किसके साथ उसका संजोग जुड़े।
आज तो तू सही खड़क रहा है। ना ना, मैं ना खड़क रहा, ये मेरी जेब में सिक्के हैं वो खड़क रहे हैं। हाँ ठीक है। कोई तो रास्ता होगा ना इस समस्या से बाहर निकलने का। है तो। क्या? सिर्फ मेरे लिए। मतलब ये कि मैं बाहर जा रहा हूँ। नागिस्तान से कुछ दोस्त आए इंसानी बस्ती घूमने के लिए। उन्हें घुमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैंने नागिस्तान खबर पहुंचा दिया। चलता हूँ। अरे कोई तो तरकीब बताता जा। डरा दो उन्हें, अपना असली रूप दिखा दो। नागोमी देव की कसम, दोबारा किसी से शादी नहीं करेंगे वो। पागल है तू? हाँ थोड़ा सा। चलता हूँ, देर हो रही है। वाकू, इधर सब मेरी शादी कराने के ठाने बैठे हैं और इसे इंसानी बस्ती घूमना है। अरे घर में ही देख लेता कैसे कैसे इंसान है जो एक नागिन की शादी इंसान से करवा रहे हैं। इच्छा जी दीदी, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो, तुम्हें देखने एक नहीं दो दो लड़के आए हैं। दादी तुम्हें बुला रही है, जल्दी से आ जाओ। चल इच्छा, मंजिल पे तो जाना नहीं है लेकिन रास्ता ही देख ले। अच्छा छोरा, तू महीने में कितना कमा लेता है? कमाने का क्या है दादी जी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हाथ लगता है। ये तो टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी। फिर भी महीने की कितनी कमाई होती होगी? यही कुछ 10 से 15 हजार। दस 15 हजार का तो जी हमारी भैंसें चारा खा जाती हैं और 20 हजार का दूध दे देती हैं। आप तो भैंसों से भी कम कमाते हो। अरे ये पाउंड्स में कमाता है और पाउंड्स रुपए से बड़ा होता है। कितने साल बड़ा होता है? अरे भैया, पाउंड की कीमत रुपए से ज्यादा होती है। 15,000 पाउंड मतलब लगभग 13 लाख रुपए। छोरा, तू भी सही कमा लेता होगा। अरे दही क्यों जमाएगा, ये हलवाई थोड़ी ना है। अरे दादी, इसका स्टील का काम है, इससे पूछो कि कितना कमा लेता है। चुप कर, मैं भी वही पूछ रही। यही कोई 2 लाख रुपए टैक्स कटवा के। और बिना टैक्स कटवाए 2,20,000 रुपए। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे टैक्स कटता है? ठीक से काम किया करो ना। 20,000 रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है। अगर एक बार भी तूने जबान खोली ना तो काट के हाथ में रख दूंगी। ममता, इच्छा ना आई अब तक? लो आ गई। अरे छोरी, संभाल के। जी इसे कहते हैं एक बीन से 2 शिकार। इच्छा शादी करने से भी बच जाएगी और घर वालों की बात भी रह जाएगी। अब सुपड़ा की इच्छा से शादी तय हो जाए बस, और अंत में वो शादी से मना कर दे। और फिर मेरी सपोली का दिल टूट जाएगा और दादी उसको दोबारा शादी के लिए भी नहीं बोलेगी। फिर इच्छा इसी घर में रह के अपने अभियान पर सही से ध्यान दे पाएगी। वाह चिरमिरी, क्या रास्ता सुझाया है तुमने। धन्यवाद गुरुजी। आपको पता नहीं कि सुपड़ा शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बेचारा इच्छा से शादी करने ही वहां गया है। अब आप क्या सोचेंगे? यही कि आप बहुत अच्छे हैं। जितने शांत दिखते हैं उससे ज्यादा नटखट है। वैसे खूबियां बहुत है आप में। ये तुम क्या कर रही हो? बब्बल जी, आपको बुरा तो लगा है पक्का, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ।
जी आप लोगों ने ही तो कहा था अच्छे से जांच परख कर लेना। हो गई जांच पर? हाथ छोड़ो। वैसे बब्बल जी मुझे तो अजय जी पसंद है, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। देखो इच्छा, इस शादी का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुना है बिना सोचे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, और सोच समझ के भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? वाह, तुम ये सब बातें सीखती कहाँ से हो? यहीं से। मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, उसके बाद की याद है। आपको तो पता है ना, उसके पहले की मेरी तो याददाश्त ही गई हुई है। अब चलो। जी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती बब्बल जी, पर क्या करूं, अब कुछ दिन के लिए ही सही, ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो इंसानी बस्ती से आने वाला दूध हम नहीं पी पाएंगे। ना ही किसी इंसान से इच्छा की शादी होगी, और ना ही इंसानी बस्ती से आने वाला तुम्हारा दूध मक्खन बंद होगा। पर पिताजी, अगर इच्छा और सुपरा की शादी हो भी जाए तब भी कोई बुराई थोड़ी है। अब देखिए ना, इच्छा बेचारी इस अभियान की सारी मुसीबतों का सामना अकेले ही करती है। अब अगर इच्छा और सुपरा की शादी हो जाएगी तो इस अभियान को और ताकत मिल जाएगी। बात तो वैसे तुमने इच्छा के हित की कही है, पर घर गृहस्थी बसने के बाद ना नागिन की निजी जिंदगी नहीं रह जाती। इच्छा का भी ध्यान अपने अभियान से हटकर अपने पति पर रह जाएगा। अब मुझे ही देख लो ना, शादी से पहले मैं नागमंच की रानी बनना चाहती थी, अभिनय मेरे जहर में दौड़ता था, और शादी के बाद सिर्फ मैं ही दौड़ रही हूँ। इसीलिए इच्छा की शादी के बारे में भी कोई सोचेगा भी नहीं। पहले इच्छा अपना अभियान पूरा कर ले, फिर उसकी शादी भी हो ही जाएगी। आपने बुलाया नगीना जी? हाँ, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। हाँ हाँ, तो शादी तो प्रेम से ही होती है, गुस्से से तो दुश्मनी हो गए है। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने बुलाया है। लेकिन आपने तो जी मुझे बुलाया ना। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने घर बुलाया है। तो जो हम कौन सा खेत पे खड़े हैं? ए भगवान, मैं उस लड़के प्रेम की बात कर रही हूँ जिसे मैंने इच्छा से शादी करने के लिए घर बुलाया है। किस लड़के को बुलाया और किसकी शादी हो रही है? इससे पढ़ो। प्रेम नाम के लड़के को आपने बुलवाया है इच्छा से शादी करने के लिए। लेकिन फिर अजय का क्या होगा? एक बात सुन लो, घोड़ी चढ़ेगा तो प्रेम ही चढ़ेगा। उस अजय को हम वापस भेज देंगे। कैसी बात कर रही हो नगीना जी? कहाँ जाएगा वो बेचारा? उसकी तो गाड़ी भी वहीं रह गई है। देखो ना नगीना जी, एक बात सुनो ना, घोड़ी पे ना आप अजय को बैठने दो, उसी पे बैठ के वो चला भी जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी और इच्छा की शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल चुप करो, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए हो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। पता है तुम्हें, प्रेम जैसा लड़का कितनी मुश्किल से मिलता है। वो क्या लाला गेंडामल की राशन की दुकान पे बटने वाला मिट्टी का तेल है जो मुश्किल से मिलता है। तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हें इतनी सी भी परवाह है मेरी? नहीं, कहां से मेरी किस्मत में आ गया। और वो प्रेम कितना ख्याल रखने वाला लड़का है। पता है, हर लड़की का सपना होता है कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। पता है कितने मुश्किल से मनाया मैंने उस इच्छा से शादी करने के लिए प्रेम को। मुझे अगर ऐसा लड़का मिलता ना तो मैं तो झट से शादी कर लूं ऐसे लड़के के साथ। और तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो।
मैं समझ गया नगीना जी, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। हर लड़की का सपना होता है ना कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। आपके हर सपने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अब नगीना जी, प्रेम की शादी इच्छा से नहीं, आपसे होगी। मैं कराऊंगा ये शादी, मैं कराऊंगा ये शादी। छोरी, अब तू दोनों से मिल चुकी है, अब तू बता दोनों में से तुझे कौन पसंद है? दादी, मुझे तो अजय जी से ही शादी करनी है। ये नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, तू चिंता क्यों कर रही है नगीना? हम सब मिल बांट के जिम्मेदारी ले लेंगे सारे काम की। मैं जाके पंडित जी को ले आता हूं और सबल शामियाना लगवा देगा, हैं? अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर। बब्बल जी, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इच्छा, तुम गलत फैसला ले रही हो। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और प्रेम को तुम ठुकरा के अपनी खुशियों से मुंह फेर रही हो। अरे इच्छा, इतनी जल्दी में फैसला मत लो। इच्छा, तुम्हें ना अभी अपना भला और बुरा पता नहीं है, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हारी शादी प्रेम से ही होनी चाहिए। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। दादी, इच्छा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया? तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्या कह सकता हूं? अरे जो तूने अभी अभी कहा। अरे अभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूं। लाल किताब में देख लो देवर जी। दादी, इसमें लिखा है कि इच्छा को अजय पसंद है, तो उसकी शादी भी अजय के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर का उसूल है कि हम घर आए मेहमान को कभी निराश न करते, तो प्रेम को भी हम निराश नहीं होने देंगे। हम प्रेम की भी शादी जरूर कर पाएंगे। अरे बावले, क्या दोनों से शादी करवाएगा इच्छा की? इच्छा दोनों लड़कों से शादी करेगी तो गांव में बदनामी हो जाएगी। नहीं दीदी, मुझे तो सिर्फ अजय जी से शादी करनी है। अरे नहीं, सोचो, थोड़ा और सोचो इच्छा। बब्बल जी सोचने को बोल रहे हैं। अपना नाम ले लो, मैं हाँ कह दूंगी। कितना सोचूं बब्बल जी, आपको तो पता है ना मेरी याददाश्त गई हुई है। इच्छा की शादी तो प्रेम से ही होगी। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। अरे इच्छा की जिससे मर्जी हो उससे शादी कर ले बस। मेरी बात यहाँ आज कोई किसी की नहीं सुन रहा। कल लड़ाई हो जाएगी, परसों पुलिस आ जाएगी। इच्छा ससुराल तो जाएगी नहीं, पर हम जेल चले जाएंगे। पहली बार तूने अकल की बात की है। अब शांति से बैठ के बताओ कि करना क्या है। दादी, मुझे इच्छा से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, तो बात कर लेना छोरी से। जा छोरी।
बबल जी क्या हुआ है? ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? जी जिद नहीं, पसंद है। बहुत ही घटिया पसंद है। अच्छा मत बोलो ऐसा बबल जी, मुझे तो आप पसंद हो। जी अब जैसे भी पसंद है, आप लोग अगर शादी करवाना चाहते हो तो अजय जी से मेरी शादी करवा। अरे ऐसा क्या है उसमें? देखो इच्छा, उस लड़के में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बब्बल जी, मैं अपने होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हम नागिस्तानी नारी मेरा मतलब है हम हिंदुस्तानी नारी जिसे एक बार पसंद कर लेते हैं उनकी बुराई नहीं सुनते। अरे अच्छा मेरी बात तो सुनो। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। इच्छा तुम सच में उस लड़के से शादी कर लोगी? मत करो ना, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको अजय जी अच्छे नहीं लगे तो मैं प्रेम जी। अरे नहीं, वो तो और भी बेकार है। तो मैं दादी जी से क्या कहूंगी? कह दो ना कि कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। हाँ यही बोलना प्लीज। ठीक है। कैसे पता करे कि इन दोनों में इच्छा के लिए कौन सही है? हाँ दादी, दही तो बहुत रखा है घर में। सुबह सुबह 3 किलो लाया था मैं, लाऊं? उसका तू रायता बना ले। रायता लाऊं? अरे नहीं, वो रायते को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि इसके आगे तुझे तो कोई काम आता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दादी कि प्रेम को ना थोड़ा वक्त मिलना चाहिए इच्छा के साथ। थोड़ी बात कर लेगा तो प्रेम के साथ में इच्छा और घुल मिल जाएगी। उसके बाद इच्छा भी कहने लगेगी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ। अरे वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन वो बावली को कौन समझाएगा? अब कौन आएगा? पहले से ही 2 लड़कों ने हमारा दिमाग फिरा रखा है। ये तो फैसला हो नहीं पा रहा है कि इस छोरी की शादी किससे करें। अरे तीसरा और आएगा तो माथा दीवार में फोड़ना पड़ेगा। लो छोरी आ गई। अब इससे फाइनल पूछ लो कि किसके साथ इसको शादी करनी है। देख छोरी, हमारी शादी को लेके इस घर में घमासान हो गया है। अब तू ही फैसला करके बता कि इन दोनों में से तुझे कौन पसंद है। और ये तेरा आखिरी फैसला होगा, फाइनल। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको तेरी बात माननी पड़ेगी। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? किसी को नहीं दादी।
मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तो किसी और को बुला लेते हैं। किसी और को बुलाने से क्या फायदा? प्रेम से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अरे दादी, जब ये मना कर दिया है तो रहने दो ना, हम बाद में कोई लड़का ढूंढेंगे इसके लिए। एक काम करते हैं, छोरी को इन दोनों के बारे में सोचने समझने का टाइम देते हैं। खड़क, इन दोनों को रोक लो। चलो चलो चलो। अरे कहाँ लेके जा रहा छोरों को? अरे दादी ने कहा ना ठोक लो। ठोको। अरे तू बैठ, इसे ठोक तू। दादी, मुझे लगता है कि नगीना को प्रेम को समझना चाहिए। अरे नगीना क्यों समझेगी प्रेम को? ताकि इन दोनों की जान पहचान अच्छे से हो जाए। हे भगवान, तू ये भी भूल गया कि नगीना की शादी थारे साथ होने वाली है और इच्छा की शादी इन दोनों में से एक किसी से होगी। अब जा, इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दे। अरे किससे क्या कह दे? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, आ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ। ये कैसी मुसीबत आ गई है, मुझे इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। दूध पी लो, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा, मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आराम करो, कमरे में ही रहो और किसी से भी मिलना मत। हाँ, किसी से मतलब? मतलब ये दोनों है ना, ये लड़के, क्या नाम है इनका, ये जो नाम क्या है उनका? वो अजय जी और प्रेम जी। हाँ, अजय और प्रेम। कैसा नाम है ये? तुम उनसे अभी मत मिलना, तुम अभी आराम करो, सो जाओ। अब लेकिन दादी जी ने तो कहा है कि मुझे इनसे मिलके बातें करनी है, जान पहचान बनानी है। देखो अच्छा, तुम लड़कों से जितना दूर रहोगी ना, उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, और जितना तुम्हारे पास आएंगे तुम उन्हें उतना करीब से जान पाओगी। हाँ, तुम ये बात नहीं जानती थी? हाँ, जानती होगी तो याद कैसे होगा, तुम्हारी याददाश्त गई है ना। और देखो अच्छा, ये शादी का फैसला ना बहुत सोच समझ के लेना, आराम से एकदम। ये जल्दबाजी में या दादी के कहने से, किसी के भी कहने से मत करना। मेरे हो तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूध पी लो, दिमाग के लिए अच्छा है। मैं जाऊं? हाँ जी। बबल जी। हाँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? साथिया